तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जो शैडो मोनार्च होता है वो जिनू को अपने पास्ट के बारे में बताता है शुरू से लेके अंत तक। एंड लास्ट में उसे दो चॉइस देता है, या तो इस दुनिया में रहे या तो अपनी दुनिया में जाकर रियलिटी को फेस करे। एंड जो जिनू होता है वो बोलता है आई डोंट बिलोंग हियर, एंड वो बोलता है अराइज। एंड हमने अपना लास्ट एपिसोड यहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लोग देखते हैं कि जिनू के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा रहता है कि आर यू श्योर, आर यू वांट टू डिलीट द एंटायर सिस्टम। तो जिनू यस क्लिक करता है। एंड हम लोग देखते हैं कि उधर एक बहुत ही तेज रोशनी आती है और इसके बाद सीन कट ऑफ होता है। हम लोग उधर साउथ कोरिया का एक भयानक मंजर देखते हैं। एंड इसी के साथ हम लोग देखते हैं मोनार्च ऑफ फ्रस्ट और रकान को। और मोनार्च ऑफ फ्रस्ट जिनू के फादर को समझाने की कोशिश करता है कि जिस बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है वो एक डिजास्टर लाने वाली है। एंड क्या वो खुद अपने हाथों से इस दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। और फिर रकान चिल्लाते हुए जिनू के फादर को बोलता है क्या तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मोनार्च की हेल्प करना चाहते हो रिवाइव करने में। एंड जो रूलर है वो करना क्या चाहते हैं। और अब रकान और मोनार्च ऑफ फ्रस्ट होते हैं ना, वो जिनू के डैड से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो जिनू के डैड होते हैं वो पूरा तैयार होते हैं अपने दोनों डैगर के साथ। एंड अब दोनों लोग एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मोनार्च ऑफ फ्रस्ट जिनू के डैड पर हमला करता है, लेकिन जिनू के डैड उस हमले को इजिली डॉज कर देते हैं। और अब रकान जिनू के डैड पर हमला करता है। उसके हमले के सामने मोनार्च ऑफ फ्रस्ट का वेपन आ जाता है, जिस मौके का फायदा जिनू के डैड उठाते हैं। वो मोनार्च ऑफ फ्रस्ट के पीछे आ जाते हैं और उसका जो सोल्जर होता है आई मीन मोनार्च ऑफ फ्रस्ट का, उसे अपने डैगर से स्टेप कर देते हैं। जो देखकर मोनार्च ऑफ फ्रस्ट अपने मन में सोचता है यह कमीना मेरे स्पेयर की डायरेक्शन को देख रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली ही मूव कर रहा है। और अभी जिनू के डैड उसके हमले को आई मीन सभी हमले को डॉज कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो मोनार्च ऑफ फ्रस्ट होता है वो जिनू के डैड पर अपना आइस अटैक रिलीज करने वाला होता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले मोनार्च ऑफ फ्रस्ट के मुंह पर एक जोरदार किक पड़ जाती है, जिससे वो दूर बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है। और पीछे से रकान भी जिनू के डैड को खाने के लिए आ जाता है, लेकिन जिनू के डैड उसके मुंह के ही अंदर अपना डैगर को घुसा देते हैं, जिस कारण रकान जो होता है वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और इसी मौके का फायदा जिनू के डैड उठाते हैं और अपनी कोहनी से रकान के पेट पर एक स्मैश दे मारते हैं। लेकिन अभी देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जो रकान है उसने भी जिनू के डैड पर काउंटर अटैक कर दिया है। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और उसे अचानक से कुछ फील होता है और वो सही से खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता है। और फिर वो जिनू की तरफ देखता है जिसकी आंखें खुलने ही वाली थी। एंड यह देखकर वो जिनू से काफी दूर चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो मोनार्च ऑफ फ्रस्ट होता है वो चिल्लाते हुए कहता है इस बार मैं इसे यहाँ से नहीं जाने देने वाला हूँ। और जैसे ही मोनार्च ऑफ फ्रस्ट फिर से आगे बढ़ने वाला होता है तभी रकान चिल्लाते हुए कहता है मैं हार मानता हूँ। जो सुनकर मोनार्च ऑफ फ्रस्ट चौंक जाता है और चिल्लाते हुए रकान को कहता है भाई तू पागल हो गया क्या इतना आगे आने के बाद। और फिर रकान उसे घबराते हुए बोलता है क्या तुम फील नहीं कर पा रहे हो जो हमारे आसपास माना है वो ड्रंक होना शुरू हो गया है और अब मोनार्च ऑफ शैडो यहाँ पर आने ही वाला है। और फिर मोनार्च ऑफ फ्रस्ट रकान को अपना प्रॉमिस याद दिलाता है, लेकिन रकान उसे घबराते हुए बोलता है मैंने तुमसे वादा केवल उसकी ह्यूमन फॉर्म से लड़ने के लिए बोला था। एंड अब जो रियल मोनार्च है वो यहाँ पर आने ही वाला है और इसलिए अब मैं इस प्रॉमिस का हिस्सा नहीं हूँ। और यहाँ पर ना वो मोनार्च ऑफ फ्रस्ट की एक भी नहीं सुनता और फिर वह एक गेट को ओपन करता है और वहाँ से निकल लेता है, जो देखकर मोनार्च ऑफ फ्रस्ट का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन वह अभी भी अपनी हार नहीं मानता और वह अपनी पूरी पावर लगा देता है। और अब वो सभी को अपना आतंक दिखाने वाला था। और अब वो सबसे पहले अपने वेपन को जमीन के अंदर डालता है और फिर उसके चारों तरफ एक बर्फीला तूफान शुरू कर देता है, जिसका इम्पैक्ट दूर लोगों पर भी पड़ रहा होता है जो कि दूसरे लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। और फिर सभी लोग आसपास से भागना शुरू कर देते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं काफी सारे एरोज को जो कि जिनू के डैड की तरफ आगे आ रहे होते हैं। और इस समय वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और इसलिए जितने भी हमले उन पर आ रहे होते हैं ना वो सभी हमले को ब्लॉक कर रहे होते हैं। और मोनार्च ऑफ फ्रस्ट यहाँ पे नहीं रुकता, वो अपनी पावर्स का यूज करके ना एक बहुत ही बड़ा आइस स्टोन क्रिएट कर देता है। और फिर बंदा बड़ी चौड़ में जिनू के डैड को बोलता है मैं तुम्हें और शैडो मोनार्च को हमेशा के लिए इन प्रिजन कर दूंगा। जो देखकर जिनू के डैड नर्वस हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं क्या यह पूरे इंटायर एरिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और इसी सोची के चक्कर में उनके हाथों में लग जाती है। और जब देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जिनू के डैड का गेम खत्म होने वाला है क्योंकि एक बड़ा सा पत्थर उनकी तरफ ही आ रहा होता है, तभी हम लोग देखते हैं बेरू को जो कि मोनार्च ऑफ फ्रस्ट की कैद से फ्री हो गया था। और फिर वह तेजी से उस आइस स्टोन की तरफ आगे बढ़ता है, उससे टकराता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर उधर इग्रिस की भी एंट्री होती है जो कि जिनू के डैड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और बोलता है मोनार्च ऑफ फ्रस्ट को तुम्हें इन पावर के साथ अपने आप को किंग नहीं बुलाना चाहिए। और यह सब देखने के बाद मोनार्च ऑफ फ्रस्ट चौंका हुआ होता है। बंदा अपने मन में सोचता है क्या इन्होंने मेरे स्पेल को ब्रेक कर दिया और क्या जो शैडो सोल्जर हैं उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड को दोबारा से रिगेन कर लिया। और अब जो जिनू होता है ना वो भी अपनी आइस सेल को ब्रेक कर रहा
होता है और बोलता है दिस इज वाई प्रोफेसीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड। जो बीस्ट मोनार्क है वो यहाँ से निकल गया, लेकिन मेरे को याद तो नहीं है कि मैंने उसे परमिशन कब दी यहाँ से भागने के लिए। और अभी जो जिनू होता है ना वो बहुत ही भयानक लग रहा होता है। और शैडो मोनार्क की पावर को सेंस करने के बाद मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट समझ आता है कि जिनू और उसके पावर के अंदर ना जमीन आसमान का फर्क है। अपने आसपास एक सर्कल क्रिएट करता है और वो सर्कल धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है और वो सर्कल इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे अर्थ को ही घेर लेता है। और तुम लोग सोच रहे होगे कि बंदा यहाँ कर क्या रहा है, तो तुम लोग यह समझ लो कि वो अभी बीस्ट मोनार्क राकान को ही ढूंढ रहा होता है और बंदे ने राकान को ढूंढ भी लिया होता है। और वो जैसे ही मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट से अपनी नजर हटाता है वैसे ही मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को लगता है कि यह उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो कि पता नहीं उसे कब मिले। और अब बंदा अपने स्पेयर्स को रेडी करता है जिनू के पीछे से हमला करने के लिए और अपने मन में सोचता है चाहे हमारी पावर्स में ह्यूज डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि उसने अपने अपोनेंट से नजर हटा ली है और अगर मैंने इस चांस को मिस कर दिया तो मेरी मौत तो आनी ही है। और अभी सीधा सीधा कहा जाए तो मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट के सामने करो या मरो वाला सिचुएशन था और इसलिए वो अपने स्पेयर को जिनू की तरफ फेंक देता है। और जब वो स्पेयर पीछे से जिनू को लगने वाला होता है तभी बंदा अपने हाथों को उस स्पेयर के सामने लाता है और उसे एक ही हाथ से रोक देता है, जो देखकर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट अपने मन में ही सोचता है इसने यह कैसे कर दिया, क्या रियली में यह सब करने में केपेबल है। सो दिस इज द पावर ऑफ मोनार्क ऑफ शैडोज, द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग इज देयर। और फिर जिनू मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट से बोलता है मैंने तुम्हें आखिरी के लिए बचा के रखा है और तब तक मैं उस बीस्ट को संभाल के आता हूँ। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं एक जंगल का सीन जहाँ पर एक गेट अपीयर हो रखा होता है और वहाँ से निकलता है अपना राकान और उसे ऐसा लगता है कि उसे ड्रैगन किंग के आर्मी का वेट करना चाहिए यहाँ पर। और जब राकान जंगलों में घूम रहा होता है ना तभी अचानक से जिनू वहाँ पर आ जाता है और उसके बगल में ही आता है और इसके बाद राकान एक समझदारी वाला काम करता है और वो जिनू के सामने झुक जाता है क्योंकि वो जानता था कि वो जिनू का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और फिर वो जिनू से अपनी जान की भीख मांगता है और अपनी गलतियों की माफी भी मांगता है। इवन वो जिनू को ऑफर भी देता है कि जल्दी जो ड्रैगन किंग की आर्मी है वो यहाँ पर आने वाली है और जब ऐसा होगा तो जो आर्मी ऑफ बीस्ट है वो उसका साथ देगी, आई मीन जिनू का। और फिर जिनू जवाब देता है वेरी वेल। और यह सुनकर ना राकान अपने मन में एक डेविल स्माइल के साथ सोचता है शायद यह बेवकूफ बन गया या फेक वन है। और अभी बंदा अपने मन में सोचता है कि अगर रियल शैडो मोनार्क होता तो वह उस जैसे गद्दार को कभी भी माफ नहीं करते क्योंकि उसने उसे ही एक बार बेट नहीं किया, इवन उसने उनकी वेसल को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। और फिर वह जिनू के बारे में सोचता है कि जो इस ह्यूमन की काइंडनेस है वो उसे ही डुबाने वाली है क्योंकि जब ड्रैगन किंग यहाँ पर आएंगे फिर से वह उसे बीट ही करेगा। और फिर जिनू बोलता है लेकिन इन सब चीजों से पहले तुम्हें मेरा हिसाब चुकाना है। जो तुम्हारे नाखून थे उसने मेरे चेस्ट को पियर कर दिया था और 5 स्कार छोड़ दिए हैं। अगर तुमने मेरे 5 अटैक को सरवाइव कर पाते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जो सुनकर राकान का दिमाग खराब हो जाता है, वो अपनी बॉडी को थोड़ा बड़ा करता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की और मेरा बेवकूफ बनाने की, और यहाँ पर मेरी जो लाइफ है वो खत्म होने वाली है लेकिन तुम यहाँ से बच के भाग नहीं पाओगे। लेकिन इससे जिनू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और अब वो जिनू जो होता है वो केमिस्ट से बने हुए डैगर को मोनार्क ऑफ बीस्ट की तरफ फेंकता है जिससे उसका एक हाथ ही कट जाता है। और जिनू बड़े भयानक तरीके से मोनार्क ऑफ बीस्ट की तरफ देखता है और उसे बोलता है अभी भी तुम्हारे पास 4 मौके बचे हुए हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को जो कि इग्रिस के हमलों को डॉज कर रहा होता है और उसे देखकर पहचान जाता है कि यह शैडो आर्मी का ट्रू विंग्स है। 2 विंग्स में से एक विंग्स नाइट ऑफ द डेथ है। और अभी जो फर्स्ट मोनार्क होता है वो इग्रिस से भाग रहा होता है लेकिन वो जानता है कि अगर वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर देगा वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा शैडो मोनार्क की माना से। और इसलिए अब वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालता है और इग्रिस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक से इग्रिस रुक जाता है और अभी वो अपने किंग यानी शैडो मोनार्क का स्वागत करता है और एक गेट ओपन हो जाता है जिसके अंदर से जिनू की एंट्री होती है। और फिर वो मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट के सामने राकान के दांतों को तोड़कर देता है, आई मीन उसे फेंक कर देता है और बड़ी चौड़ में बेडिस तरीके से उसे कहता है कि मोनार्क ऑफ फैंग वो मारा जा चुका है। और अभी ना जो मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट होता है वो काफी चौंका हुआ होता है कि कैसे जो जिनू है वो राकान को कुछ ही मिनट में हरा सकता है, यह कैसे पॉसिबल है। और फिर जिनू मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को बोलता है मोनार्क ऑफ प्लेगस, मोनार्क ऑफ फैंग और मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट, इन तीनों मोनार्क की डेथ दूसरे मोनार्क के लिए एक वार्निंग होगी। और अब मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कुछ करने की कोशिश करता है, आई मीन जिनू पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो देखता है कि जो जिनू होता है वो उसके अटैक से लगने से पहले उसके चेस्ट को स्टेप कर देता है अपने डैगर की सहायता से। और पता नहीं कैसे जो जिनू होता है वो मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को एक और बार स्टेप कर देता है। एंड देन जब मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट अपने मुंह से आइस पावर को रिलीज करने जाता है उससे पहले जिनू उसके क्लोज आता है और उसका मुंह ही बंद कर देता है। एंड देन आखिर में उसका गेम ओवर हो जाता है और अब फाइनली जिनू ने मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को भी डिफीट कर देता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जो मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट की बॉडी होती है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाती है और तुम लोग देख सकते हो कि वो कैसे डिसअपियर
हो चुकी है उसकी बॉडी। और फिर बेरू जिनू के पास जाता है और जिनू से पूछता है कि उस इंसान का क्या हुआ जिसने मेरे को प्रोटेक्ट किया। तो बेरू जवाब देता है कि वो आसमान में कहीं गायब हो गया। और तभी जिनू की नजर अपने फादर के डैगर पर पड़ती है और वो उसे डैगर को उठाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जिनू के फादर को जो कहीं घायल पड़े हुए होते हैं। इवन उनकी जो बॉडी होती है ना वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने कोई डैगर फेंकता है और उन्हें कहता है कि आपको रियली में लगा कि मैं इस चीज को नोटिस नहीं करूंगा और क्या आप मेरे को बिना कुछ बोले मेरे को छोड़कर जाने वाले हो फादर। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पर एक गेट होता है और हमें बताया जाता है कि हंटर्स को डंजन बाज को हराने के बाद 1 घंटे के अंदर वहाँ से निकलना पड़ता है, नहीं तो वो लोग वहीं पर कैप्चर हो जाते हैं। और जिनू के फादर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब वो डायमेंशन लिफ्ट के अंदर ट्रैप हो गए थे। और तभी वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है रूलर से जिन्होंने उन्हें अपनी पावर्स दी और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो मुनास को रोके, इंक्लूडिंग शैडो मुनास जो जल्द ही बोर्न होने वाला है। और अभी जिनू के फादर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता उनकी बात मानने के अलावा, और वैसा ही वो करते हैं। और इसके बाद जो जिनू के फादर होते हैं वो फिर से अर्थ में वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार रूलर्स के मैसेंजर के तौर पर, जहाँ पर वो उनके मिशन को कैरी कर रहे होते हैं। लेकिन वो अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते। और जब वो अपने बेटों को देखते हैं जो कि एक बिस्ट को हरा रहा होता है, उनसे लड़ रहा होता है, तो यह देखकर काफी चौंक जाते हैं। और अभी वो जानते हैं कि जो शैडो मुनास की पावर है वो उनके बेटे के ही अंदर है, लेकिन वो दूर से देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी दौरान हमें यह भी बताया जाता है कि जिन रूलर्स का प्लान पहले शैडो मुनास को रोकना था, उनका अचानक से मन चेंज हो गया और वो उसके फादर को, आई मीन जिनू के फादर को एक न्यू ऑर्डर देते हैं जो होता है कि किसी भी कीमत पे शैडो मुनास को प्रोटेक्ट करना। और जो रूलर्स है वो समझ चुके थे, वो रियलाइज कर चुके थे कि अगर उन्हें मुनास को रोकना है तो उन्हें शैडो मुनास की जरूरत होगी जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। लेकिन अभी भी रूलर्स इस बात पे श्योर नहीं थे कि जो संजिनू है यानी जिसके पास एब्सोल्यूट बीइंग की पावर है वो शैडो मुनास की पावर को वो किसके साइड होगा, ह्यूमंस की साइड या फिर मुनास की साइड। तुम लोग यह कह सकते हो इसमें उन्होंने एक गैम्बल खेला था। और लास्ट में जिनू के फादर उसे बोलते हैं सो दैट्स व्हाई आई हेल्प यू, और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी यह शायरी भी देखो। और अब जिनू अपने फादर को बोलता है फादर, और जिनू के फादर उसे बोलते हैं क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। तो जिनू बोलता है यस कभी कभी, और उसके फादर बोलते हैं मेरे को माफ करना। और फिर जिनू अपने फादर से बोलता है आप हमेशा मेरे मन में थे, मैंने आपको देखकर ही हंटर का काम करना शुरू किया और हर टाइम में मौत के काफी करीब था, लेकिन हर टाइम में घर आ ही जाता था जिन्हा और मॉम के पास। और मैं आपको नफरत करता हूँ बट आल्सो मैं आपको मिस भी करता हूँ। और यह सुनकर ना जिनू के फादर चौंक जाते हैं और जिनू उन्हें बोलता है व्हाट अबाउट यू, क्या आप हमें मिस करते थे। जो सुनकर उसके फादर होते हैं ना वो थोड़े भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलते हैं हाँ हमेशा, और ऐसा कभी भी मोमेंट नहीं आया जब मैंने तुम लोगों को याद नहीं किया होगा। तुम मेरे को नहीं देख सके लेकिन दूर से तुम्हें देखना मेरे लिए काफी था, मेरी खुशी के लिए। यहाँ पर वो यह बताने की कोशिश कर रहे होते हैं जब वो जिनू को दूर से देखते थे उन्हें काफी अच्छा फील होता था। इसके बाद वो खड़े होते हैं और जिनू को गले लगाते हैं और बोलते हैं अब तुम बड़े हो चुके हो, बड़े आदमी बन चुके हो। और हम लोग यहाँ पर एक इमोशनल मोमेंट को देखते हैं। और इसके बाद जो जिनू के फादर होते हैं वो आखिर में उसे माफी मांगते हैं क्योंकि वो एक बेटर फादर नहीं बन पाए एंड लास्ट में वो डिसअपियर हो जाते हैं। इसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं जिन्हा और उसकी माम को, और उसकी जो माम होती है वो बोलती है जिन्हा को लेट्स मूव। और फिर जिन्हा उनसे पूछती है कोई रीजन, तो उसकी माम बोलती है आई फील लाइक इट्स ओके टू लीव दिस हाउस। और अभी जो जिन्हा की माम होती है ना उनकी आंखों में आंसू होते हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी माँ समझ चुकी थी कि जो जिन्हा के डैड है उनके साथ क्या हुआ है। और इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जिनू को जो कि आसमान की तरफ देख रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम सुन सकते हो मुनास, जो आज तुमने किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और फिर हमें दूसरी चीजें बताई जाती है लाइक जो थॉमस है वो सेफ है एंड जो एम्बुलेंस है वो सीन वाली जगह पहुंच गई थी जहाँ पे वो घायलों को रेस्क्यू कर रहे थे। और फिर हम लोग देखते हैं जैसे जिनू घर पे आता है वैसे ही जो उसकी माम और जिन्हा होती हैं उसे अपने गले से लगा लेती हैं। और फिर हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को जो कि जिनू को शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि जिन लोगों ने मिस्टर गो को मारा था उन लोगों को उनकी किए की सजा मिल चुकी है। फिर हमें बताया जाता है इस जस्ट अ फ्यू डेज टाइम डिजास्टर वुड स्ट्राइक अगेन, क्योंकि अब जो मैसिव डंजन है वो ब्रेक होने वाला है आज के दिन और सभी हंटर्स एक जगह गैदर हो चुके थे पूरी दुनिया के। और अभी थॉमस उस गेट को देखकर बोलता है अब शुरुआत होने वाली है। और मिस्टर वू भी यहाँ पर सोच रहे होते हैं उस गेट को देखकर कि अभी कितने लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। और फिर हम लोग देखते हैं जिनू को जो कि गेट को ही देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर चाहिन आती है उसके पास और उसे बोलती है जिनू मैंने तुम्हें कभी इतना नर्वस नहीं देखा। जिनू जानता है कि ऐसा क्यों, जो बड़ा सा कोलेसल गेट है वो अभी ब्रेक होने वाला है। अभी जो पूरी दुनिया के हंटर होते हैं वो रेडी हो जाते हैं बैटल के लिए। और जैसे ही डंजन ब्रेक होता है ना उसके अंदर से काफी शैडो सोल्जर निकल के आते हैं और पता नहीं ये शैडो सोल्जर वो किसके
उसके साइड है। इवन हम लोग इसके अंदर ना बिलियन को भी देखते हैं, जिसकी एक बेडेस एंट्री होती है। और इसी के साथ जो अपना एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।